अस्सलामुअलैकुम। आई कॉम, बी कॉम, डी कॉम, एम कॉम, एम बी ए, किसी भी जगह पे ना अकाउंटिंग का एक चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये वीडियो उसके लिए काम आएगी। रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? ख़त्म करना या सही करना। किसको? एरर को, मतलब गलतियों को। ठीक है, आपका क्वेश्चन है ना, उसमें सिर्फ एक, जितनी भी एग्जांपल है, जितनी प्रॉब्लम है, उसमें सिर्फ एक एंट्री की गई हुई है जो रॉन्ग को सही करके दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे हम 3 एंट्रियाँ करेंगे। पहले ओरिजिनल, फिर रॉन्ग, फिर रेक्टिफाइड। ये उसकी असल एंट्री बनती है सही करने के बाद, ताकि इफ़ेक्ट क्या हो जाए, नील हो जाए। एग्जांपल ये है, मेरे पास 19 रुपये थे, मैंने आपको 9 रुपये दिए, मैंने 9 रुपये माइनस करने थे, मैंने 9 प्लस कर दिए। कुछ समझ आएगी? चली गई। मेरे पास 19 रुपये थे, मैंने आपको 9 रुपये देने थे, मैंने 9 रुपये माइनस करने थे, मैंने क्या कर दिया? प्लस 28 हो गया। क्या ठीक किया? अब मैंने ठीक करना है तो क्या करूँगा? क्या करूँगा? कितना माइनस करूँगा? 9 माइनस करूँगा। अठारह करेंगे। शाबाश। 18 क्यों करेंगे? पहले वो 9 माइनस करेंगे जो गलत था, फिर अगला 9 जो करना था। ठीक है, मैथ में प्लस माइनस करते हैं, काउंटिंग में डेबिट को ठीक करने के लिए क्रेडिट, और क्रेडिट को ठीक करने के लिए डेबिट। डेबिट में कमी है तो मज़ीद डेबिट कर देंगे, क्रेडिट में कमी है तो मज़ीद। चीनी ग्लास में कम है, फीका है शरबत, तो क्या करेंगे? चीनी निकालेंगे और डालेंगे। यस। डेबिट में कमी तो मज़ीद डेबिट, क्रेडिट में कमी तो मज़ीद क्रेडिट। अगर किसी चीज़ की ज़्यादती तो डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को। नाउ व्हाट इज़ डेबिट एंड व्हाट इज़ क्रेडिट? अकाउंटिंग में ये आपको एक फॉर्मेट है जर्नल का। इसका, इसकी पहली लाइन डेबिट है और दूसरी लाइन क्या है? और इसके अलावा डेबिट क्रेडिट कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, इसी लिहाज से हम डेबिट को जमा और क्रेडिट को माइनस करना भी कहते हैं। किसी जगह पे क्रेडिट जमा हो रहा था और डेबिट क्या हो रहा था? माइनस हो रहा होता है। सिचुएशन है कि एंट्री कर कौन रहा है। समझ आई कि चली गई? आपने पैसे बैंक में जमा करवाए तो क्या एंट्री होगी? पैसा चला गया, बैंक डेबिट हो गया। अब ये एंट्री आप कर रहे थे, अगर एंट्री बैंक कर रहा हो तो क्या करेगा? बैंक पैसा डेबिट करेगा और आपको क्रेडिट करेगा। मैंने तो कहा था ना, पैसा जब जमा करवाया जाए तो क्रेडिट होता है, यहाँ पे डेबिट हो गया। समझ आई? हमें देखना कि एंट्री कर कौन रहा है, उसके लिहाज से एंट्री होनी है। इसका इससे कोई लिंक नहीं है, वैसे बताने आया था वो। डेबिट क्रेडिट समझ आ गई? उसके अलावा 2 बातें थी। अकाउंटिंग में टर्म्स हैं 4, एसेट, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंस। एसेट बढ़े तो क्या होता है? कम हो तो क्या होता है? लायबिलिटी बढ़े तो क्या होती है? कम हो तो क्या होती है? इनकम ऑलवेज भी, एक्सपेंस ऑलवेज भी, इनकम ऑलवेज भी क्रेडिट, एक्सपेंस ऑलवेज भी डेबिट। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। इनकम ऑलवेज भी क्रेडिट, एक्सपेंस ऑलवेज भी डेबिट। ये पिछला कॉन्सेप्ट रिव्यू करवा दिया, जिसको डाउट है वो और क्लियर कर ले मजीद अपने आप को। क्लियर है? अब एंट्री बताएं जी। अली सोल्ड गुड टू कासिम। ठीक है, क्या एंट्री होगी फातिका? ये मैंने क्वेश्चन अपने पास से बना रहा हूँ, अभी मैंने बुक का क्वेश्चन नहीं पकड़ा। ठीक है, आप गलत बताओगे तो मैं गलत कॉलम में लिख दूंगा, आप ठीक बताओगे तो मैं यहाँ लिख दूंगा। आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई गलत बताइए कि सही बताइए। उसको मैं रेक्टिफाई करके आपको दिखा दूंगा कि भाई ये होना था, ये ओरिजिनल एंट्री, ये रॉन्ग एंट्री और ये रेक्टिफाइड एंट्री। पेपर में आपने उस फॉर्मेट में एंट्री करनी है, लेकिन क्वेश्चन करते वक्त, प्रैक्टिस करते वक्त आप भाई आप चले जाओ बाहर, या सुन लो मेरी बात। ओरिजिनल ये है, जो मैं बोल रहा हूँ इग्नोर, सब कुछ फारिग आपके लिए। मेरे से पूछने जो मसला आपको आ रहा है, ये ओरिजिनल आ गई, ये रॉन्ग आ गई और ये रेक्टिफाइड है। पूछे क्या पूछना आपने?
बाद में पूछ लीजिएगा यार, आप उससे जो पूछना आपने। मैंने क्या क्वेश्चन दिया? अली सोल्ड गुड्डू कासिम, क्या एंट्री होगी भाई? बोले क्या एंट्री है? डेबिट क्या करूं, क्रेडिट क्या करूं? अच्छा शाबाश जी भाई, आप बता दें हम क्या एंट्री करूं? परचेज अकाउंट और परचेज भी इकट्ठी होगी, सेल भी इकट्ठी होगी। वेल डन, ग्रेट है आप। ये नज़र आ रहा है जो पिछला चैप्टर छापा मार जिन्होंने किया ना, वो नज़र आएगा आप आगे। बोले अली सोल्ड गुड्डू कासिम, इसमें दूर दूर तक परचेज का लेकिन नहीं था, भाई ने परचेज दिलवा दिए। अपनी भी सोचो एंट्री किसी को ना बताओ। आगे सेल टू कासिम कह रहे हैं आप। सेल क्या होती है? बेचना। सेल क्या होती है? इनकम के एक्सपेंस। इनकम ऑलवेज भी समझ आई? सेल, अली सोल्ड गुड्डू कासिम, हाँ अली ने कासिम को बेचा। सबसे पहले सेल आपके माइंड में आ गई। सेल क्या है? इनकम, उसको लिखो, जान छुड़ा लो उससे। अब आगे बात, पैसा आया है कि कासिम आया है? पैसा कहाँ पे आया? मैंने कहा कैश पे है। कासिम, तो मैंने कासिम को उधार पे बेची है, तो कासिम से मुझे पैसे आने हैं कि जाने हैं? आने हैं। एसेट बन जाएगा वो रिसीवेबल। ठीक है, रिसीवेबल मेरे एसेट होते हैं। एसेट जब आ रहा है, डेबिट है क्रेडिट है? तो कासिम क्या है? वेल डन फातिमा, समझ आ गई? चली गई है। अब मैं इन तीनों को ना बारी बारी इसकी बेस पे रेक्टिफाइड करवा कर दिखा रहा हूँ आपको। बुक में तो एक बताएगा, अगला गलत भी बता देगा। एक मैं एक बताऊंगा और आप जितनी गलत कहोगे उतनी मैं लिख दूंगा, फिर अगर रेक्टिफाइड हर लिहाज से करवा दूंगा, ताकि हम लकीर के फ़कीर ना बने। ठीक है जी? बेटा मैंने फरमाया तो आपको, अली सोल्ड गुड्डू कासिम। मैंने पहले क्वेश्चन बोला, मैंने जब आप पूछ रहे थे ना, मैंने उसके बाद पूछा क्वेश्चन। आपका पहले ध्यान नहीं था जब मैं बातें बता रहा था। एनीवेज ये आ गया। क्या सेल डेबिट होनी चाहिए? अभी परेशान है आप। बेटा ये होना है और ये नहीं होना, ये मैं बता रहा हूँ आपको। और अब मेहरबानी है इनको छापे ना मारना, इसको सॉल्व करना अगर अकाउंटिंग समझ नहीं है, क्योंकि आप अकाउंटिंग सही लेवल पर खड़ी होने जा रही है। समझ आई कि नहीं आई? ये चीज़ें रॉन्ग हैं, ये नहीं आनी कोई भी इनमें से। तो मैंने भी बताया कि डेबिट गलत है तो क्या होगा? क्रेडिट। जब आप मसरूफ थे, जब मैं ये बता रहा था, डेबिट गलत है तो क्रेडिट, क्रेडिट गलत है तो डेबिट सही है लेकिन कम है तो मज़ीद डेबिट, क्रेडिट गलत है कमी है तो मज़ीद क्रेडिट। ये बात ज़हन में रख लीजिएगा अपनी बात। सेल आनी है डेबिट के नहीं? अवैस भाई जी, मैं हर क्या कहना एंट्री लिख रहा हूँ ताकि आसानी होगी आपको लिखने में। कासिम टू सेल एंट्री थी, कासिम टू सेल एंट्री थी। कासिम आना है कि नहीं आना? बेटा ये इधर वाला आना है, ये नहीं आना। फिलहाल ये समझ लो आप, ये वाला आना है और ये वाला नहीं आना। क्लियर है? कासिम आना है, आना है। कासिम आ गया, आ गई, चली गई। ये सेल आनी है, ये रॉन्ग। बेटा सेल तो आनी है यार, प्लीज़ मैं समझा रहा हूँ, आप फर्दर से ध्यान रखिए। से कासिम आना है। अगर गुस्सा आ रहा चले जाओ क्लास से बाहर। जब मैं समझाऊंगा आपका पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब मैं समझाऊंगा आपका पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। वो सही बता रहा है अपनी जगह पे, लेकिन अब पिक गलत कर रहा है इस टाइम। ठीक है, जब तक मैं मुझे समझाने दो आप। कासिम डेबिट है बेटा, ठीक है, कासिम यहाँ क्रेडिट है। इसको छोड़ दो, डेबिट क्रेडिट क्या है इसमें कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको बस। ये बात देखो, ये वाला कासिम आना है कि नहीं आना? आना है, ऐसे ही आगे आ गया। क्लियर है?
ये वाला कासिम आना है? नहीं। जब तक इसको मैं नहीं निकालूंगा तो क्या मेरा इफेक्ट ठीक होगा? वो 2-9 वाला हिसाब है इसका। मैं डेबिट करना, मैंने कर क्रेडिट दिया था, पहले मैं इस क्रेडिट को बाहर निकालूंगा, डेबिट करूंगा। ये नहीं है कि मैंने इस कासिम को निकाला, यहाँ लिख दिया। वो भी दिखाता हूँ जो अगला इफेक्ट आना है। मैंने इसको मिटा दिया कि मैं वो कासिम नहीं लाया आगे, मैं इस कासिम को निकाल दिया। क्या ये सेल आनी है? नहीं, ये भी सेल निकाल दी। जब मैंने पूछा कासिम आना है, आप कह रहे नहीं आना, ठीक है, आप इसके थ्रू समझ रहे थे, मैं इसके थ्रू समझा रहा था। ये नहीं आना और ये वाला कासिम आना है, समझ रहे बात को? किधर हो रहा है? ये कासिम नहीं आना, कासिम निकाल दिया। ये सेल आनी है कि नहीं आनी? निकाल दी। अब इन्हें मैच करो, ये क्रेडिट वो डेबिट, जैसा मैथ का प्लस माइनस कट जाता है आपस में, +2 -2 0 देता है। क्रेडिट और डेबिट ख़त्म हो गए, डेबिट और क्रेडिट ख़त्म हो गए, तो जो एंट्री मैंने करनी थी वो किधर गई? एंट्री का इफेक्ट तो नहीं आया कहीं पे? आया वैसे एंट्री? ये असल एंट्री थी जो आनी थी, ठीक है, मैंने ये की नहीं, ये भूल जाओ नहीं की हुई, ये की थी। इसको ठीक करने के लिए मैंने कासिम डेबिट किया, ये क्रेडिट किया तो कट गया, तो एंट्री बची कुछ नहीं। तो मैं सही करने के लिए क्या करूँगा, ये से कासिम दोबारा लेके आऊँगा साथ, 2 कासिम हो गए और 2 सेल हो गई। इनको मिला के 1 कासिम लिखेंगे आप वहाँ पे, इनको मिला के 1 सेल लिखेंगे आप वहाँ पे। अभी अमाउंट की तरफ मैं नहीं जा रहा। मेरी इतनी बात समझ आई? तो पहला पॉइंट आपने छिक्का मारा था ना 18 माइनस करके, वो सारा कुछ यही है। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट पिक किया था वहाँ से, समझ आई कि नहीं आई? कोई डाउट है तो बोल दो यहाँ पे। क्या -2 + 2 क्या होता है? क्यों कट जाएगा? डेबिट और क्रेडिट भी कट जाता है, वो मैथ का रूल है, ये अकाउंटिंग का रूल है। आई समझ के नहीं आई? पहले बताया मैंने, कहने से पहले बताया आपको, हर डेबिट क्रेडिट को काट देगा, हर क्रेडिट डेबिट को काट देगा, डेबिट डेबिट में ऐड करेगा। हमने मैथ का रूल क्या पढ़ा था? प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। ये देखें, ये पढ़ा था। इसमें से कोई कॉन्सेप्ट निकालना चाहे तो क्या कॉन्सेप्ट निकालेंगे आप? प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस 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 प्लस, इसमें से यस, वेल डन। अगर सेम होंगे तो ऐड, 2 डेबिट होंगे तो यही बताया मैंने आपको, 2 क्रेडिट होंगे तो यही बताया मैंने आपको। एक डेबिट है, क्रेडिट ऑपोजिट है तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा, माइनस हो जाएगा। एक क्रेडिट है, एक डेबिट है तो क्या हो जाएगा? उसी को सिमिलरिटी बना के अपने पास ही लेके चल रहे हैं हम। इंतहाई कीमती लेक्चर जो नहीं ना आए वो पछताएंगे, इसको लेके आप। समझ आ रही है? इसी लेक्चर की बेस पे आपको एक चैप्टर पूरा जाना है, समझ रहे हैं? अगली एंट्री ये है, ये सेल आनी है, ये सेल आनी है बेटा, बोलो। ये नहीं, कोई चीज़ नहीं आनी, रॉन्ग है। ये सेल आनी है, निकाल दी। ये परचेज आनी है, निकाल दी, क्रेडिट साइड पे लिख के निकाल ली है। ये कासिम आना है, आएगा। ये सेल आनी है, आएगी। मेरी बात समझ होगी कि नहीं होगी? यूएस, ये चीज़ें आनी है, ये चीज़ें नहीं आनी। अगर सेम होती तो मैंने मिला के इकट्ठा कर देता। एक का नाम कासिम है और एक का नाम पर सेल है, वो सेम नहीं है, आ रही है। अगली है जी सेल कासिम, सेल आनी है, ये सेल आनी है, ये कासिम आना है, नो, ये कासिम आना है। बात समझ आ गई क्या नहीं आई? इन दोनों को मिला के 1 कासिम, इन दोनों को मिला के 1 सेल। समझ आई क्यों रोका मैंने आपको? किधर हो गया कि नहीं हुआ? ये इंतहाई कीमती कॉन्सेप्ट है, इसे उतार लें, ठीक है जी? अब सुनिएगा मेरी बात, यहाँ 2 वर्ड इस्तेमाल करेगा, ओवरस्टेटेड, अंडरस्टेटेड, ओवरकास्टेड, अंडर कास्टेड।
ओवर स्टेटेड ओवर लिख दिया मतलब ज़्यादा लिख दिया। तो मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट क्या होगा, डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को अंडरकास्टेड, अंडरस्टेटेड कम लिखा है तो डेबिट को क्रेडिट को क्रेडिट को क्रेडिट, डेबिट को डेबिट, पुट्ठे कॉन्सेप्ट ना जनरेट करवा। इसमें डेबिट डेबिट रहेगा और क्रेडिट क्रेडिट रहेगा, इसमें डेबिट क्रेडिट होगा और क्रेडिट। एक टैंकी पानी से भरी हुई है, मोटर चलाएंगे बंद करेंगे, बाहर निकल रहा है पानी तो निकाल लेंगे, क्या करेंगे, गिलास से पानी फुल भर गया, मुंह तक आपने लेके जाना है तो क्या करेंगे, थोड़ा गिलास यस निकाल के जाएंगे। ओवरफ्लो हो रहा है पानी, इसे ओवरफ्लो भी कह सकते हैं, ओवरकास्टेड भी कह सकते हैं, ओवरस्टेटेड भी कह सकते हैं, ज़्यादा लिखना भी कह सकते हैं, एक्सेस डेबिट भी कह सकते हैं, एक्सेस क्रेडिट भी कह सकते हैं, ज़्यादा लिखना भी कह सकते हैं, मतलब आपने ट्रांसलेट करना है। ये टर्म्स मैंने बताई जो चैप्टर में इस्तेमाल होनी है, चैप्टर शुरू भी नहीं किया, समझ आ गई है। ये याद ही कि आनी चीज़ें जो कल बताई लिखी हुई सारी नोट करो, शाबाश, थैंक यू।